विलोब्रुक नामक उस शांत कस्बे में, जहां पत्थरों से बनी गलियां आईविलताओं से ढकी झोपड़ियों के बीच रिबन की तरह घूमती थी, एक बेकर क्लारा रहती थी। उसकी दुकान स्वीट मेमोरीज अपने शहद से सराबोर पेस्ट्री और लेवेंडर शॉर्टब्रेड के लिए मशहूर थी। ऐसे स्वाद जो बीते समय की याद दिलाते थे, लेकिन उसके आटे से सने एप्रन और उसकी गर्मजोशी भरी मुस्कान के पीछे एक कहानी छिपी थी, जो खुशी और दर्द दोनों से बुनी हुई थी। एक खस्ता पतझड़ की सुबह क्लारा की दुकान में एक अजनबी आया। उसका नाम एलियास था, एक यायावर जिसकी आंखें बादलों जैसी धूसर थी और हंसी हवा के झोंके जैसी मधुर। उसने नाशपाती टाट का एक टुकड़ा और कड़क कॉफी मंगाई और खिड़की के पास बैठकर बाहर गिरते पीले पत्तों का स्केच बनाने लगा। क्लारा ने देखा कि उसके हाथ कभी कभी कांपते थे और वो सांस लेने के लिए बीच बीच में रुक जाता था। दिन हफ्तों में बदल गए और एलियास नियमित ग्राहक बन गया। उसने अपनी यात्राओं के किस्से सुनाए, मोरक्को के रेगिस्तान पर उगते सूरज, यूनान के समुद्र पर चांदनी में की गई नाव की सैर, और क्लारा ने उसे अपनी मृत मां के बारे में बताया, जिसने उसे बेकिंग सिखाई थी। खाना प्यार का दृश्य रूप है, उसकी मां कहा करती थी। एलियास सहमत होता, अपनी स्केचबुक को सुंदरता की एक डायरी बताता, जिसे वो भूलना नहीं चाहता था। जाड़े तक उनकी दोस्ती कुछ गहरे में बदल गई। एलियास ने क्लारा को साधारण पलों में कला ढूंढना सिखाया। चाय के कप से उठती भाप के घूमते घेरे, चीनी के कणों की चमक जो तारों जैसी लगती। क्लारा ने उसके लिए एक चॉकलेट टोट बनाई, जिसका स्वाद इतना समृद्ध था कि एलियास की आंखों में आंसू आ गए। तुमने दर्द को कुछ मीठा बना दिया है, उसने फुसफुसाया, उसके गाल से आटा झाड़ते हुए। लेकिन जब बसंत आया, एलियास चुप रहने लगा। उसके हाथ ज्यादा कांपने लगे। उसके स्केच समय के साथ बिखरते हुए लगने लगे। एक शाम उसने सच उगल दिया। उसका दिल, जो चीनी के धागे जितना नाजुक था, जल्द ही धड़कना बंद कर देगा। मैं तुमसे प्यार नहीं करना चाहता था, उसने टूटी आवाज में कहा, लेकिन करना ही पड़ा। उन्होंने एलियास के आखिरी दिन कस्बे के किनारे वाली एक धूप भरी कुटिया में बिताए। क्लारा ने उसके लिए गुलाब जल मैक्रोन बनाए और एलियास ने उसे सुबह की सुनहरी रोशनी में स्केच किया। उसकी मुस्कान का घुमाव, दालचीनी जैसे लहराते बाल। जब वो चला गया तो उसने क्लारा को 2 उपहार दिए, उसके चित्रों से भरी एक स्केचबुक और अपने पुराने गिटार पर बनाई एक धुन, जिसका नाम था क्लारा की वाल्ज। दुख क्लारा के चारों ओर छाया बनकर लिपट गया। उसने हफ्तों तक बेकरी बंद रखी, उन जंगलों में घूमती रही जहां वे पिकनिक मनाते थे। एलियास की स्केचबुक को छाती से लगाए, लेकिन उसके सबसे अंधेरे पल में उसे अपनी मां की आवाज सुनाई दी। कड़वाहट मिठास को और गहरा कर देती है। क्लारा ने स्वीट मेमोरीज को एक नए व्यंजन के साथ फिर से खोला, एलियास का बादाम केक, जिसे उन्होंने मिलकर बनाया था। मार्जिपन की परतों और खाने योग्य वायलेट फूलों से सजा हुआ। हर टुकड़े के साथ वो उसकी धुन की एक प्रति और एक हाथ से लिखा नोट रखती। प्यार को सालों से नहीं, बल्कि उन पलों से मापा जाता है जो जुबान पर चीनी की तरह टिक जाते हैं। सालों बाद भी कस्बे के लोग क्लारा की बात करते हैं। वो बेकर जिसने सिखाया कि दर्द खमीर की तरह दिलों को उठाने में मदद करता है। उसकी दुकान सिर्फ एक बेकरी नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह बन गई है जहां टूटे दिल मक्खनदार क्रस्ट और एक अमर प्यार की कहानियों में सुकून पाते हैं। और शांत शामों में अगर तुम ध्यान से सुनो तो शायद गिटार की एक धुन सुनाई दे, वेनिला और बारिश की खुशबू के बीच गूंजती हुई, जो हर रुकने वाले को याद दिलाती है जीवन के सबसे मीठे सबक वही जन्म लेते हैं जहां प्यार और विरह एक दूसरे में गुज जाते हैं।